जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सभी? सभी को नमस्कार। आप सभी को बहुत परेशानी हो रही थी रॉन्ग नंबर सीरीज को लेके। मैं देख रहा था काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे करते जाना है। आपके बस कंटेंट तो इनफ है, साथ साथ मैं आपको कराता भी जाऊँगा और आप प्रैक्टिस भी करते जाना। ठीक है। अभी एक क्लास नहीं रखेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज़ की। हम तब तक क्लास रखेंगे तब तक जब तक आप चिल्ला चिल्ला के बोल नहीं देते कि सर मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज़ ज़बरदस्त हो गया। तब तक रखेंगे क्लासेस। और पहले तो बता दो सभी के सभी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? यार मेरी आवाज़ बदल गई है क्या? बैठी हुई है, बैठ गई है। बैठी हुई है, बैठी हुई है। चलो अभी खड़ी कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, मेरी एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन जो अनअकैडमी पे स्टार्ट हुई थी वो बंद कर रहे हैं अनअकैडमी वाले। अब उसको बंद कर देंगे 2023 के लिए। तो आप में से कोई भी बच्चा अगर प्लान कर रहा था कि मेरी एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन यार नहीं लिया तो ले लो, क्योंकि प्राइस भी ड्रॉप करा दिया है मैंने। जो 4000 के आसपास प्राइस था उसको 2500 करा दिया। ठीक है। सो आशीष अरोड़ाज एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ये क्लोज हो रही है। इसी संडे को लास्ट डे है। संडे के बाद ये आप नहीं ले पाओगे इस साल, शायद अगले साल आएगी ये वाली अब। ठीक है। कोड ज़रूर लगाना ताकि मैं आपको टेलीग्राम चैनल में ऐड कर सकूं, और मैक्सिमम डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा आपको अगर आप कोड नहीं लगाओगे। तो कोड है TT25। ठीक है। TT25 कोड लगाओगे तब ये प्राइस मिलेगा, नहीं तो प्राइस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। TT25 ये कोड लगाइएगा। ठीक है। एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन संडे को बंद हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे ऊपर जाओ, सब्सक्राइब कर लो, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले लो। इससे मेरी जितने भी पुराने और नए कोर्सेज हैं सबकी एक्सेस मिल जाएगी आपको। आगे आने वाले 8-10 महीनों में जो कोर्सेज आएंगे वो भी आप देख पाओगे, और पिछले 4-5 महीनों में जो हो चुके हैं उनको भी, और उससे पहले वाले भी। ठीक है, जो उसके अंदर ऐड किए हुए हैं मैंने। चलिए आरंभ करते हैं। बच्चे रॉन्ग नंबर सीरीज में आपने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों का ध्यान रखना है, बस और कुछ भी नहीं रखना। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों का ध्यान रखो। क्या? सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो तेजी से बढ़ रही है, सीरीज तेजी से बढ़ रही है कि बड़ी धीरे 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 बढ़ रही है। तेजी से बढ़ रही है या धीरे धीरे बढ़ रही है, आपने ये देखना है। अगर तेजी से बढ़ रही है तो वहां मल्टीप्लीकेशन कंसिडर करो, और धीरे धीरे बढ़ रही है तो वहां पे डिफरेंस कंसिडर करो। आप सब सारे बच्चे फंसते कहाँ हो? जहां मिसलेनियस गेम खेलता है एग्जामिनर। मिसलेनियस वाला गेम आता है ना, जहां वहां आप सब फंसते हो। कैसे सर, कैसे? जब मान लो वो स्क्वायर क्यूब के साथ कुछ खेल ले, स्क्वायर्स क्यूब्स के साथ कुछ खेल ले, प्राइम नंबर्स के साथ कुछ खेल ले, वो जब ऐसे केसेस आते हैं ना तब आप फंसते हो। और दूसरी बात, एक और मैं चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, कि जहां जहां आप फंसते हो सारी जगह ऐसा नहीं है कि गलती है, नहीं। कई बार ना आपके मॉक टेस्ट में या पीडीएफ्स में कोई सवाल समटाइम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन ना बने, बट फिर भी 100 में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कई बार। तो आपको उन क्वेश्चंस को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी तैयारी को पकड़ के रखना है, जो बेसिक सिखाया है उसको अच्छे से करके रखना है, और जो आपको कराए गए क्वेश्चन है उसकी मल्टीपल रिवीजन करते रहनी है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आर यू रेडी? सेशन को लाइक कर दीजिएगा। एक बार सेशन को लाइक कर दो, इस सेशन को बहुत बड़ा बनाते हैं, सभी के सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। आप सारे के सारे बच्चे एक तो लाइक बटन पर टैप कर दो, और साथ ही अगर आपका कोई ग्रुप है, कोई टेलीग्राम ग्रुप है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे और बच्चे हैं, वहां पे आप क्विक शेयर करके आ जाओ फटाफट से। पहला सवाल आप सभी के सामने आने वाला है। जल्दी से फटाफट से लाइक एंड शेयर फटाफट से कर देंगे, और इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखेंगे जो अभी आने वाला है। जस्ट गिव योर बेस्ट, ट्राई टू मेक इट योर लाइक, जितना हो सके तोड़ दो, अपना बेस्ट दो। सोचो क्या हो सकता है। आसान सवालों से मुश्किल सवालों की तरफ जाएंगे। शुरू के सवाल आपको काफी आसान लगेंगे, फिर उसको मुश्किल की तरफ लेके जाऊंगा मैं। और सिर्फ आज क्लास नहीं होने वाली है, कल भी होगी, परसों भी होगी, जब तक आप चीख चीख के ये नहीं कह देते कि सर बस रॉन्ग नंबर सीरीज से पेट भर गया है, अब हमें दिक्कत नहीं आती, तब तक नहीं रुकने वाला मैं। करो आगे। पहला सवाल जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे एक साथ। फटाफट 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 फटाफट, कोशिश करो पूरी तगड़े वाली।
शाबाश शाबाश शाबाश। देखो मैंने कहा था ना मैं आसान सवालों से शुरुआत करूंगा, आप सबका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखो मैंने पहले सवाल के लिए टाइम, यार क्या हो रहा है आज इसको, क्या गर्मी लग गई है, ठंड लग गई है, इसको क्या हो गया है? देखो 6 और 1 7 का समय यहाँ पे। देखो पहली बात तो धीरे धीरे बढ़ रहा है नंबर, थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा और बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मल्टीप्लीकेशन का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इधर 7 इंक्रीज हो गई वैल्यू, इधर देखोगे तो इधर भी 7 बढ़ रही है वैल्यू, इधर देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि इधर 6 बढ़ रही है वैल्यू, इधर देखोगे तो इधर 6 2 8 बढ़ रही है वैल्यू, और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है फिर से 7 बढ़ रही है वैल्यू। तो इधर 7 बढ़ी, इधर 7 बढ़ी, इधर 7 बढ़ी, हर जगह 7 7 7 7 बढ़ी, 7 बढ़ी, 7 बढ़ी, 7 बढ़ी। तो इधर भी 7 7 बढ़नी चाहिए ना। अच्छा 7 और 7 का सम क्या होता है? 14। 8 और 6 का सम क्या होता है? 14। ये हमेशा सेम भी होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ 7 जुड़ेगा, 7 जुड़ेगा तो यहाँ 1265 आएगा। द आंसर इज 1264। बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिया। अगला सवाल आपका इंतजार करते हुए बड़ी तेजी से, बड़े उत्साह से तोड़िए। अब दूंगा सिर्फ 20-20 सेकंड, उड़ाते चलो 20-30 सेकंड, जस्ट गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट फटाफट से। आसान, मैंने बोला आसान से मुश्किल की तरफ जाऊंगा। अब जज मत करने बैठ जाओ, सर ये तो आसान है, ये तो पीओ में आता है, ये क्लर्क में आता है। तुमने टॉपिक कभी ढंग से पूरा पढ़ना आता ही नहीं है, मुझे लगता है। ढंग से टॉपिक पढ़ना सीखो, उसमें ये नहीं होता कि सारे मुश्किल ही करने होते हैं, आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं स्ट्रेंथ बनाते हुए। यहां आप सबने नोटिस किया होगा कि आपका नंबर आधा हो गया, यहां 1 गुना हो गया। तो ये वही वाला टाइप हो सकता है, चांस है, क्योंकि मुझे यहां भी दिख रहा है कि मेरा नंबर जो है डबल हो गया। देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो? यहां डबल हो रहा है, यहां आधा हो रहा है, और यहां 1 टाइम्स हो रहा है। कहानी सेटल हो जाएगी अगर यहाँ पे भी 0.51 1.52 हो गया तो आगे 2.5 ही होगा। क्या यहाँ 1.5 टाइम्स हो रहा है? चेक कर लो, चेक कर लो। 1.5 टाइम्स मतलब 12, 128 में 128 का आधा जोड़ देना है। 128 का आधा कितना होता है? 64। जोड़ोगे तो मिलेगा 192, जो कि परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो 0.5 ठीक है, 1 ठीक है, 1.5 ठीक है, 2.5 आगे होना चाहिए। और जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे 2.5 हो रहा है, क्योंकि 384 का 2.5 यानी कि 5/2 टाइम्स करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 192 का 5 गुना, मतलब 960 मिलेगा, ना कि 950। इट्स 960, सो 950 इज द रॉन्ग टर्म। क्लियरली मुझे दिखाई दे रही हैं ये चीज़ें। यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर को पहले आधे से गुना किया, फिर 1 से गुना किया, फिर 1.5 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, और फिर 2.5 से गुना किया। ठीक है, 0.5। अब सिमिलर सिमिलर पैटर्न में और क्या बन सकता है? वो ऐसे भी दे सकता है, 0.5 से गुना कर रहा है, फिर 1.5 से गुना कर रहा है, फिर 2.5 से गुना कर रहा है, फिर 3.5 से गुना कर रहा है, फिर 4.5 से, फिर 5.5 से। ऐसा पैटर्न भी बना के वो दे सकता है। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए, रुकना नहीं है बाबा, रुकना नहीं है, जल्दी से 20-25 सेकंड बस तोड़ो। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें, नजर लग गई है किसी की? यहां देखोगे तो गैप कितने का है? 6 का है। यहां देखोगे गैप कितने का है? पूरा पूरा 10 का गैप है। इधर आगे बढ़ोगे गैप कितने का है? पूरा पूरा 20 का गैप है। फिर आगे बढ़ोगे तो गैप कितना है? आपको दिखाई देगा 24 का गैप है, हाँ जी 24 का। फिर आगे देखोगे कितने का गैप है? 30 का गैप है। क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? 3 2 3 6 6 6 6 6 6 24 25 30, ये आ रहे हैं 6 के मल्टीपल, 6 6 6 6 के मल्टीपल्स हैं ये। 6 का 1 टाइम्स है, 6 का 4 टाइम्स है, 6 का 5 टाइम्स है। आइडेंटिफाई किया? देखो इसमें तो अब दिक्कत नहीं आ रही होगी ना कि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तेजी से नहीं बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है नंबर, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, इसलिए मैंने गैप पे अटैक किया, सीधा गैप निकाला।
गैप निकालोगे तो भैया सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि ये 6 1 जा 6 4 जा 6 5 जा है, इसको होना चाहिए था 6 2 जा, इसको होना चाहिए था 6 3 जा, मतलब इसको होना चाहिए था 12 और इसको होना चाहिए था 18। आप देखो 12 और 18 का सम क्या होता है 30, 10 और 20 का सम क्या होता है 30, 30 30 सेम सम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब यहाँ 12 जुड़ना चाहिए था, 12 12 जुड़ता तो यहाँ 40 आता, 40 में 18 जुड़ता तो यहाँ 58 आता। सो द आंसर इज 38, 38 इज द रॉन्ग टर्म। किसी नालायक ने निकाला था क्या? किसी नालायक ने निकाला था? 6 के मल्टीपल नहीं पहचान पाए तुम, ये गैप चल रहा था। अब वो 6 के मल्टीपल्स भी दे सकता था, 6 के ऑड मल्टीपल्स भी दे सकता था, 6 के इवन मल्टीपल्स भी दे सकता था, और 6 के प्राइम मल्टीपल्स भी दे सकता था, कि 6 के प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रखे हो 6 को, ये भी दे सकता था। तो सारे पॉसिबल है, ये तो कंसेक्यूटिव दिया, वो कैसे भी दे सकता था। मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा क्योंकि आगे कुछ भी आ सकता है। चलो तोड़ो 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 तोड़ो, जल्दी तोड़ो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, राइट से आओगे ना तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 5 से गुना हो रहा है, देखो यहाँ पे 5 से गुना हो रहा है, 25 का 5 गुना 125, 125 का 5 गुना 625, 625 का 5 गुना गलत है, 3125 होता है, 3125 का 5 गुना 15625 होता है। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6, 3120 इज द रॉन्ग टर्म। आगे बढ़ते हुए पूरे उत्साह और एनर्जी के साथ अगला सवाल तोड़ेंगे। कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप में विश्वास रखो, धीरे धीरे लेवल में गर्मी आएगी, और क्या पता आज ज्यादा मुश्किल कराऊं ही ना, मैं कल ज्यादा मुश्किल कराऊं। अभी तो ये तो जर्नी है जो शुरू हो चुकी है और दूर तक चलने वाली है। अभी तो ये लंबी चलेगी, अभी टेंशन मत लो, लंबी चलेगी अभी। इधर भी यूनिफॉर्मिटी है, गैप ही देखूं, यहाँ पे 36 का गैप है, 36 कम हो रहा है, यहाँ पे 30 का गैप है, 30 कम हो रहा है, 6 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, यहाँ 11 कम हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, इधर 9 कम हो रहा है और इधर 4 कम हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये, परफेक्ट स्क्वायर्स। ये देखोगे ना, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, यहाँ पे आना चाहिए 4 का स्क्वायर और यहाँ पे आना चाहिए 5 का स्क्वायर। 25 घटेगा तो यहाँ 65 आएगा, और 65 में से 16 घटेगा तो 49 आएगा। सो द रॉन्ग टर्म इज 60। द गैप इज 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे स्क्वायर 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 घटता जा रहा है। 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ये घटता जा रहा है। ये गैप है, आगे बढ़ना है भैया, रुकता तो है नहीं, रुकने आए नहीं है यहाँ पे, हम यहाँ पे जीतने आए हैं सवालों को। छठा क्वेश्चन आज का, 6th क्वेश्चन, जल्दी करेंगे। ये क्या एसी की वजह से गला बैठ रहा है क्या मेरा? बाहर तक तो ठीक था मैं जब आया था अभी, शायद। देखो जी देखो, मुझे यहाँ पे कुछ सेंस करना है। यहाँ पे क्या सेंस हो रहा है मुझे? यहाँ पे मुझे सेंस हो रहा है यहाँ पे कि ये नंबर 600 के आसपास है और ये 2400 के आसपास है, यहाँ 4 गुना हो गया, मल्टीप्लीकेशन तो हो रही है। ये 150 के आसपास है, ये 600 के आसपास है, तो यहाँ पे फिर 4 गुना हो गया। 37 का 4 गुना अगेन 148, 4 गुना हो गया लगभग, इधर भी लगभग 4 गुना हो गया, और इधर भी लगभग 4 गुना हो गया। हर जगह लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 गुना हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बढ़िया भाई। अगर ऐसा है तो उसके बाद क्या बन रहा है? 4 गुना के बाद का सारा खेल है, 4 गुना तक आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम था भाई। यहां दिख रहा है 4 गुना हो रहा है, 2 चौके 8 प्लस 1 9, 9 का 4 गुना 36 प्लस 1 37, 37 का 4 गुना 148 प्लस 1 149। मतलब पैटर्न तो कंफर्म हो गया, पैटर्न तो कंफर्म हो गया, एकदम कंफर्म, यही पैटर्न है। आगे चेक कर लो बस, इंटू 4 + 1 आना चाहिए, जिसमें नहीं आ रहा वही आंसर है। मुझे लग रहा है इसी में नहीं आ रहा, क्योंकि यूनिट डिजिट सेटिस्फाई नहीं हो रही। कि 9 का 4 गुना 36 होता है, 36 + 1 होगा 37, पीछे 7 आना चाहिए था। देखो 14 चौके 56,
4 का 9 गुना 36, दिस इज 596 और एक जोड़ोगे तो 597 आना चाहिए था। 597 इसका 4 गुना करके प्लस 1 करो, जरा यूनिट डिजिट से चेक करो। 7 का 9 गुना 7 का 4 गुना 28 और 1 9 29। सो द रॉन्ग टर्म इज 591। कहानी खत्म। और ये 4 गुना प्लस 1 था। ये पैटर्न मुझे पता है बहुत कम बच्चों ने तोड़ा होगा। अब गर्माहट थोड़ी करने लगा हूं मैं सवालों में। इंटू 4+1 इंटू 4+1 इंटू 4+1 वाला पैटर्न था और रॉन्ग टर्म थी 597। कॉन्फिडेंस के साथ आइडेंटिफाई करो और देखो बदलाव, बेसिक्स वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। रियल एग्जाम लेवल है ये, एग्जाम में अटपटे सवाल नहीं आते फालतू के। रियल वाले सवाल आते हैं जो एक्चुअल में पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, एक्चुअल पैटर्न पे जो बेस्ड होते हैं। यहां देखोगे तो 1 जुड़ रहा है, यहां देखोगे तो 4 जुड़ रहा है, यहां देखोगे तो कितना जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है। पैटर्न बुला रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो आगे क्या जुड़ रहा है यहाँ पे तो बहुत गलत 19 जुड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या जुड़ रहा है भैया, यहाँ पे 32 जुड़ रहा है, 22 जुड़ रहा है, ऐसा जुड़ रहा है। ओके सर, तो मुझे ये दिख रहा है कि भैया 1 का स्क्वायर है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर है यहाँ पे, 5 का स्क्वायर है यहाँ पे। देखो 25 और 16 का सम होता है 41, 19 और 22 का सम भी होता है 41। तो 16 जोड़ दो यहाँ पे, 16 जोड़ोगे तो 73 आ जाएगा, 73। 73 में 25 जोड़ दोगे 98 आ जाएगा। सो बी ऑप्शन इज द आंसर, 76। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए, रुकने का नहीं है, जल्दी से आंसर बताना है, फटाफट से बताओ 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 बताओ। 8वां सवाल आज का, 8th क्वेश्चन। इतनी देर तो लगी नहीं रही इसके अंदर, ये मुझे 5 गुना दिख रहा है। पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है, चाहे वो मिसिंग नंबर सीरीज हो चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज हो, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ 4 गुना हो रहा है, बस कहीं कहीं पे पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं होगा, बाकी सब जगह चल जाएगा। यहाँ 3 गुना हो रहा है, अब यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, फिर 3 गुना हो रहा है। आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए यहाँ पे 2 गुना और यहाँ पे 1 गुना, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये 5 गुना हो गया, ठीक है, ये 4 गुना हो गया, ठीक है, ये 3 गुना हो गया, ठीक है। 18 3 54, 2 3 6। कौन सी टर्म गलत है, पहले वाली टर्म गलत है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए। देखो ये सारे ठीक है, इतना पैटर्न बिल्कुल ठीक है। इधर 5 गुना ठीक है, इधर 4 गुना ठीक है, इधर 3 गुना ठीक है, इधर 2 गुना ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 1 टाइम्स नहीं हो रहा, वो गलत है। 1 टाइम्स करने के लिए इसको 9 बनाना पड़ेगा, तब जाके ये 1 टाइम्स होगा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स। द रॉन्ग टर्म इज सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसके बदलने से, सिर्फ इसको बदलने से पूरे के पूरे सीरीज का पैटर्न ठीक हो रहा है। ये सवाल आरआरबी में इतनी बार आ चुका है, ये वाला पैटर्न आरआरबी में इतनी बार आ चुका है जिसकी कोई गिनती नहीं है। हर दूसरी शिफ्ट में ये पूछ रहा है वो। इसको करेंगे अब। जल्दी जल्दी बच्चे, कॉन्फिडेंस से उड़ाओ यार सवालों को, कॉन्फिडेंस के साथ उड़ाओ। और अभी रोज ये क्लास होगी, बड़े कॉन्फिडेंस से आना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से। रोज ये क्लास होगी, जब तक तुम्हारा डर ना दूर हो जाए तब तक आओ इस क्लास में। यहां मुझे एग्जैक्टली 5 गुना होता दिखाई दे रहा है नंबर, तो मतलब कुछ एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन वाला केस है। एग्जैक्ट 5 गुना हो रहा है। एग्जैक्ट देखूं तो एग्जैक्ट यहां 13 गुना हो रहा है। 9 और 4 13, 2 - 2 11, मतलब ये 11 गुना हो रहा है यहाँ पे। 9 और 3 11 गुना हो रहा है ये। तो क्या है, 13 11 9, 9 गुना तो नहीं हो रहा है ये। 7 गुना हो रहा है। 7 चौक 28, नहीं 7 गुना भी नहीं हो रहा। हो सकता है यहीं पे कोई गड़बड़ हो। सो 13 11 के बाद अगर मैं प्राइम नंबर सोचूं तो 9 तो नहीं होता, 7 होता है, और 7 के बाद अगला तो 5 ही होता है। 5 तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब प्राइम नहीं है, ये ऑड नंबर्स ही हैं। तो 13 11 के बाद यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ 7 आएगा,
और उसी हिसाब से रॉन्ग टर्म मुझे निकालनी पड़ेगी। अरे क्या हो गया भैया तुम्हें? 7 आएगा। नहीं, गर्मी वाली बात तो नहीं है, ये क्यों घबरा रहा है आज इतना? यूजुअली गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है रूम में तभी ऐसा करता है। सो 9 टाइम्स करोगे 400 को 9 गुना 3600, 9 दूनी 18, 81। तो 1 8 और 8 16, 3861। देखो हो गई ना गड़बड़। 3861, 3861 होना चाहिए यहाँ पे। और 3861 का 7 टाइम्स करोगे तो यूनिट डिजिट भी कंफर्म कर रही है कि यही आएगा, छेड़ने की जरूरत नहीं है। 3873, 3863 इज द रॉन्ग टर्म। सो द पैटर्न इज सो 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 ब्यूटीफुल, जहाँ पे ज़्यादातर बच्चों का यहाँ पे मन में आ गया होगा कि ये स्किप कर देते हैं सवाल, ये तो नहीं हो रहा हमसे। मेरे को कहाँ से घंटी बजी एकदम से? मेरे को घंटी बजी ये वाली कि यहाँ 5 गुना हो रहा है। फिर मैंने एक घंटी बजी तो वो कंफर्म हो गई यहाँ से, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली 13 गुना हो रहा है। और फिर 100% कंफर्म हो गया जो 39 का 11 टाइम्स देखा। तो पूरे सवाल में कहीं 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 ऐसा कुछ छुपा होता है जहां से पता लग जाता है कि उसका पैटर्न क्या है। जरूरी नहीं होता कि सारा का सारा क्वेश्चन सीक्वेंस में ही पता लगेगा आपको, कहीं से भी आइडेंटिफाई हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। आप गलती ये करते हो, आप शुरू से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, नहीं होता तो छोड़ देते हो। पूरे सवाल की ना फोटो खींचा करो, स्कैन किया करो। मेरे को जब मैंने अभी मॉक टेस्ट वाली वीडियो डाली ना, तो कुछ आने थे कुछ नालायकों के कमेंट्स। तो वो कुछ बच्चे कहते हैं ये आंसर पहले रट के आया सर, इसको इसने पता किस बात को कहता, और कहते सर इसने ना क्वेश्चन को सॉल्व करके सीधा आंसर मार्क कर दिया, अपना आंसर रीचेक ही नहीं किया। अरे भैया अब मैं भी रीचेक करूंगा तो फिर क्या फ़र्क रह गया? भाई मुझे तो अपने आप पे पूरा भरोसा है ना कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, इसको बंद करके चलाऊंगा दोबारा से, करके देखता हूँ रुको। और दूसरी बात, कई बच्चे मतलब जब ऐसी सीरीज आती है ना तो घबरा जाते हैं आप, और बच्चे कहते हैं यार तुम क्वेश्चन पढ़े बिना कैसे सॉल्व कर रहे हो। वही मैंने ठीक किया, उस बच्चे का रिप्लाई भी किया मैंने कि तुम क्वेश्चन पढ़ते हो ऐसे लाइन से, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ऐसे फोटो खींच के फटाफट से, इंपॉर्टेंट 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 कीवर्ड्स नंबर्स स्कैन। वो भी आदत बनेगी धीरे धीरे जब तुम ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाओगे, और जो पहुंच चुके हैं इस लेवल पे वो बच्चे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। इसको बंद करके चलाऊंगा एक बार, बंद करके चलाता हूँ रुको। 1 मिनट रुकना भैया, डिस्टर्ब ना हो जाना, इसको ठंडा होने देते हैं। और बताओ क्या हाल चाल, ये नहीं तो ऐसे दिक्कत करता रहेगा बार बार। और सुनाओ क्या हाल चाल, सही चल रही है? सब सही चल रहा है? एकदम बढ़िया। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 8 या 9 हो गए थे ना? तुम ऐसे अगर लगे रहो तो आज 30 करने की टारगेट करते हैं कि 30 तो कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है। उसके बाद आज तुम्हारी ना 10:30 पे क्लास है, 10:40 पे नहीं है, थोड़ा सा पहले रखिए। कारण है कि मॉक टेस्ट कराऊंगा पूरा का पूरा, उसके अंदर तैयार रहना, पूरा मॉक टेस्ट टाइमर के साथ, स्पेशल क्लास अभी सुबह वाली। ठीक है, तो रेडी रहो। ठीक है, रेडी रहो। और आप सभी के सभी बच्चे अभी मॉक टेस्ट भी करेंगे 10:30, उसका लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में मैं। और आप सभी बाकी अभी ख़त्म करो, जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से चीज़ों को फिनिश करो। ठीक है, अब शायद हो जाना चाहिए ठीक, जस्ट बस 30-40 सेकेंड्स और लगेंगे बस, ये ऑन होने में थोड़ा टाइम लगाता है। हो जा हो जा हो जा। तुम क्या कह रहे हो इतने, तुम्हारा लाइव चैट ही उठा लेता हूँ मैं इतने। और सुनाओ क्या चल रहा है? सर कल की अर्थमेटिक क्लास को बहुत अच्छी थी, पूरी देखी थी तुमने? पक्का? सिली मिस्टेक करते हो तो भी एक्यूरेसी कम जाती है यार। लव यू सर ट्रक भर के, नालायक। अब नहीं आना चाहिए दोबारा ये, तो ऑन ही नहीं हो रहा। हेलो, हो गया हो गया। कुछ गड़बड़ तो हुई है इसके अंदर जो ये इतना स्लो हो गया। खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, हो गया बस हो गया, इतनी देर का था। क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाओ। बैक टू बैक ड्रिलिंग, बैक टू बैक क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस। कितने हो गए थे हमारे? 9 हो गए थे आई थिंक, है ना? 8 या 9 हो गए थे, जो भी हुए थे।
ये क्वेश्चन करेंगे। 9 हो गए थे, फटाफट से तोड़ेंगे, जल्दी जल्दी तोड़ेंगे। अब टाइमर देना बंद कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब मैं टाइमर से कम दूंगा टाइम, फटाफट से खत्म ही करते जाएंगे साथ साथ। जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट से, फटाफट से आंसर बताएंगे। यहां पे देखोगे तो नंबर 0.5 बढ़ रहा है, यहां देखोगे तो 1 घट रहा है, यहां देखोगे तो 1.5 बढ़ रहा है, यहां देखोगे तो 1 बढ़ रहा है, और यहां देखोगे तो 0.5 घट रहा है। ऐसे चल रहा है तो अच्छा भला चल रहा था यार, ये क्या हो गया बीच में? 0.5, फिर 1, फिर 1.5, तो यहाँ आना चाहिए था 2, और यहाँ आना चाहिए था 2.5। क्योंकि अगर आप देखोगे +1 और +1 में से -0.5 करेंगे, या +2 में से, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, -2 + 2.5, क्योंकि +1 में से -0.5 करोगे या -2 में से +2.5 करोगे, दोनों से आउटकम तो सेम ही आएगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए था 45 - 2 43, और 43 में 2.5 जोड़ोगे तो 45.5 आएगा। सो द आंसर इज 46, 46 इज द रॉन्ग टर्म, 46 इज द रॉन्ग टर्म, रॉन्ग टर्म। किस किसने कर लिया था सच्ची सच्ची बताना। इसके अंदर कई बच्चे कहते हैं सर हम अल्टरनेट ट्राई करके देखें, थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रॉन्ग नंबर सीरीज में कोशिश करा करो, अगर सीक्वेंस से हो जा रहा है तो उसी से कर लो, अल्टरनेट पे लास्ट में सोचा करो, क्योंकि अल्टरनेट से मिस्टेक हो जाती है कई बार। अगला 11वां सवाल, जल्दी तोड़ेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पे 1 बढ़ रहा है, यहां पे 8 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ गया, यहाँ पे 8 बढ़ गया, यहाँ पे 6 और 3 9 बढ़ गया, इधर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा वो चल रहा है क्या अल्टरनेट? ठीक है, यहाँ पे कितना बढ़ गया? 30 से 90 60 67 बढ़ गया, यहाँ पे 15 और 7 यानी कि 22 बढ़ गया। तो ये बड़ा अगेन एग्जामिनर का फेवरेट चल रहा है, ये देखो, इसको मैं 2 का क्यूब बोलूंगा, इसको मैं 3 का स्क्वायर बोलूंगा, इसको मैं 1 का स्क्वायर बोल दूंगा। 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर आना चाहिए आइडियली। तो 4 का क्यूब आएगा तो मतलब यहाँ 64 आएगा, और 5 का स्क्वायर आएगा तो यहाँ 25 आएगा। 64 और 25 का सम क्या होता है? 87, 89 सॉरी, 89, और 67 और 22 का सम भी 89 होता है, तो परफेक्टली टैली हो रहा है। 64 इसके अंदर जोड़ दोगे, यू विल गेट द आंसर एज 90, 90, 93 इज द आंसर। सो भैया समझिए समझिए समझिए, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, ये मतलब लगाओ आप 2022 का सारा पेपर जितना भी हुआ उसमें लगभग लगभग हर शिफ्ट में ये वाला पैटर्न आया, उसको इतना प्यारा लगा हुआ था ये वाला पैटर्न। हमने इसकी रज की प्रैक्टिस की थी बहुत ज़्यादा पिछले साल भी, और एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा वो पता नहीं क्या पसंद आया उसके अंदर, बट बहुत ज़्यादा दिया उसने पेपर के अंदर ये वाला। यहाँ अप्रोक्सीमेटली 5 गुना होता दिखाई दे रहा है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन वाली फील आ रही है, क्योंकि एक छोटा सा नंबर 11 से पहुंच गया 1600 तक, 11 से पहुंच गया नंबर 1600 तक, कितना बढ़ गया नंबर, तो मल्टीप्लीकेशन के बिना तो नहीं होगा। तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या चल रहा है? मुझे दिख रहा है कि यहाँ लगभग 5 गुना हो रहा है। हमेशा पीछे से शुरू करोगे ना, चेक गलती नहीं होगी। यहाँ लगभग 4 गुना, 4 गुना भी हो सकता है, 90 का 4 गुना ही होगा, 3 गुना तो क्या ही होगा। यहाँ 26 3 78,
यहाँ 2 गुना और यहाँ 1 गुना होगा। सो इंटू 1 + 1 हो गया 12 दूनी 24, इंटू 2 + 2 हो गया 26 दिया 78, 78 तो +3 होना चाहिए था। लास्ट में क्या हो रहा है, 328 का 5 गुना होता है 1640, फिर 5 ही जुड़ेगा, मतलब कंफर्म्ड है पैटर्न, तो यहाँ +3 होगा। 26 दिया 78, 78 का 3, 26 दिया 78, 78 और 3 आएगा 81, 81 का 4 गुना 324 + 4 आएगा 328। परफेक्टली डन, परफेक्टली डन। 89 इज द रॉन्ग टर्म, 89 इज द रॉन्ग टर्म। सो 89 इज द रॉन्ग टर्म और उसकी जगह आना चाहिए 81। सो दिस इज द बी ऑप्शन। सो ये आपका आंसर है, इंटू 1 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3, इंटू 4 + 4, इंटू 5 + 5। ये भी अगेन एग्जामिनर का जन्म जन्मांतर से प्यारा पैटर्न है। मैं वही करा रहा हूं जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, ठीक है। ये जो एक्सेप्शनल अपनी कंटेंट की क्वालिटी बढ़िया करने के लिए मॉक टेस्ट वाले कई बार अटरम शटरम पैटर्न डाल देते हैं ना, वो पेपर में नहीं आते हैं। तुम्हारा अक्सर क्वेश्चन अटक रहा है, और क्वेश्चन अटकने के बाद तुम सॉल्यूशन देख रहे हो कि उस रॉन्ग नंबर सीरीज का क्या सॉल्यूशन था, और तुम्हें अगर ये सॉल्यूशन मिल रहा है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, उसके बाद 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3, ऐसे ऐसे गैप्स मिल रहे हैं, तो सोच जाओ कि वो स्कैम है, पेपर में नहीं आता है, इग्नोर करो उसको। अभी और भी क्लासेस होंगी बच्चे, घबराना नहीं है। 13 घट रहा है, 26 घट रहा है, 25, 14, 39 घट रहा है। लो भाई 13 का पहाड़ा चल रहा है पूरा का पूरा। 13, 26, 39, आगे 52 होना चाहिए पर नहीं है, नहीं है, नहीं है। 52 होना चाहिए पर नहीं है, क्योंकि 13 का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना हो गया, तो आगे 4 गुना ही होगा, तो उस हिसाब से 423 आना चाहिए, और आगे 65 घटना चाहिए, जो कि घट भी रहा है। 423 में से 65 घटाओगे ना, तो आपको 358 मिल जाएगा। सो द आंसर इज 421, 421 आंसर है। 423 आना चाहिए। 13 का पहाड़ा चल रहा है, 13 का मल्टीपल चल रहे हैं सारे के सारे। अगले में तोड़ेंगे फटाफट से, जल्दी से, फटाफट फटाफट, रुकना नहीं है मेरे भाई। अब वैसे शुरू शुरू में तो बड़ा गैप है, पर बाद में वो गैप कम होता जा रहा है, यूनिफॉर्मिटी तो बोलूंगा मैं इसको। 39 घटाओगे इसके अंदर से तो कितना मिलेगा तुम्हें, तुम 40 घटा के 1 जोड़ दो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो तुम। बाकी इसके अंदर ना तुम उल्टा चेक करो, ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि मुझे हमेशा से ये आदत रही है जहाँ से कम गैप हो वहाँ से शुरू करने की, इससे ना जल्दी क्वेश्चन हो जाता है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहती है। तो ये 25 घट रहा है यहाँ पे, 25 जुड़ रहा है यहाँ पे, ठीक बात है। यहाँ 49 जुड़ रहा है, देखो लो मैंने बोला था ना, देखो काम की चीज़ आ गई। 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 81 हो गया, कहानी खत्म। 5, 7, 9, 5, 7, 9, 5, 7, 9, तो आगे 11 ही आना चाहिए। 121, 121 तो नहीं हो रहा, 13 आना चाहिए आगे, 169। 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, 169 अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 190, 190 और 18, यानी कि 208 आना चाहिए। 208 में 121 जोड़ोगे तो कहानी समाप्ति हो जाएगी पूरी की पूरी। 206, 206। पैटर्न इज 13 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। देखो 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 देखो, फटाफट देखो। करो करो करो, पहले नहीं बताता मैं, आप करो।
हाँ हाँ हाँ, कतई स्पैम स्कैम लग रहा है तो मुझे। 8 मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इधर 34 आएगा, 34 कर लो इसको। ये 8 मुझे दिखाई दे रहा है, ये 32 मुझे दिखाई दे रहा है, ये 40 मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे एक डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है कि मैं 8 का मल्टीपल हूँ। 8 एकम 8, 8 चौको 32, 8 पंजे 40। तो इधर आना चाहिए 8 दूनी 16, इधर आना चाहिए 8 तिया 24, 16 24 का सम 40 होता है, 6 और 34 का सम भी 40 होता है। तो 16 घटेगा यहाँ पे 126 आएगा, और 126 में से 24 घटेगा तो 102 आएगा। सो ये 16 24 आना चाहिए, 136 इज द रॉन्ग टर्म, 126 आना चाहिए वहां पे। सो 8 16 24 32 40, 8 16 24 32 40। अच्छा एक बात बताओ, 15 सवाल हुए, तुम्हारे मन में आया होगा कि सर आपने एग्जाम लेवल सवाल नहीं कराए हैं, आरआरबी पीओ एग्जाम लेवल सवाल नहीं कराए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक के जो 15 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, ये सब मॉडिफाइड क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर। मॉडिफाइड क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया? मॉडिफाइड का क्या मतलब है? मतलब पैटर्न उठा लिया, पैटर्न प्रीवियस ईयर वाला उठा लिया, पर ऊपर के नंबर्स को मॉडिफाई कर दिया, ये वाले नंबर्स चेंज कर दिए ऊपर वाले। ये सब पैटर्न प्रीवियस ईयर हैं और ज्यादा पुराने नहीं हैं, 21 और 22 के ही हैं, और ये आरआरबी पीओ के शिफ्ट्स के हैं अलग अलग। बच्चे कई बार ना मॉक टेस्ट में और इधर उधर अपने कंटेंट को बेहतरीन बताने के लालच में हमें इतना ज्यादा गुमराह कर दिया जाता है कि हमें लगता है कि यही आएगा पेपर में जो ज्यादा मुश्किल है, नहीं, और उसके चलते हम आसान वाला भी गलत कराते हैं पेपर में जाके। अब ऐसा नहीं है कि सारे आसान आते हैं और सारे मुश्किल आते हैं, आपके 5 में से 3 से 4 तो बिल्कुल डुएबल होते हैं, इन्हीं पैटर्न्स पे बेस्ड होते हैं। एक होता है जो एकदम वियर्ड पैटर्न नहीं होता बट थोड़ा अच्छी क्वालिटी का पैटर्न होता है, वो वाले सारे टाइप भी हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। हमारा टारगेट है, हमारा मिशन है कि रॉन्ग नंबर सीरीज पेपर में आए ना तो आप चौड़े में अटेम्प्ट करो, डर के नहीं। ये मेरा मिशन है इस बार प्री को लेके, क्योंकि बाकी सबके लिए तो मैंने तुम्हें बहुत तगड़ा तैयार कर दिया है, इस काम के लिए भी तैयार करना है तुम्हें, तोड़ो। पर उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप रेगुलर क्लास में आओगे नहीं। करो करो करो, जल्दी करो। जैसे ये मेरे को थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है। लगभग 3 गुना हो रहा है क्या हर जगह नंबर? मुझे फील हो रहा है ऐसे 3 गुना हो रहा है। 69 माइनस 10 इंटू 3 होती है 27 माइनस 4, 4 तिये 12 माइनस 3, 2 तिया 6 माइनस 2। 59 का 3 गुना करेंगे तो 27 और 150, तो ये आएगा -11, क्योंकि 150 और 27 हो जाएगा 177, 177 में से 11 गया तो 166 आएगा। अब क्या करें? मुझे प्राइम नंबर वाली इंट्यूशन आ रही है बड़ी तगड़ी, क्योंकि 2 3 11 मुझे दिखाई दे रहा है और बीच में ना 5 और 7 ही होता है, बस 5 और 7 होता है, 9 होता नहीं है। बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है मुझे इस चीज़ की, चेक कर लेते हैं। 9 तिया 27, 27 में से 5 गया आएगा 22, 22 तिया यस 22 तिया 66 माइनस 7 आ गया 59। ये है एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड है और आया हुआ है पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब टाइप अच्छा है। अब इसमें प्राइम नंबर पे खेल लिया वो, अब पेपर में बच्चा ये चीज़ गलत करके आता है, तो मैं रिपीट भी करूंगा ये वाला सवाल। अब पता क्या है इसमें, सबसे पहली चीज़ तो थी यहां से हिट किया मुझे कि ये लगभग 3 गुना हो रहा है, फिर देखा ये भी काफी पास है 3 गुना के। 9 तिया 27 होता है, ये भी पास है। 4 तिये 12, 2 तिया 6, काफी क्लोज है। अब उसके बाद 2 तिया 6 माइनस 2 होता है 4, 4 तिये 12 माइनस 3 होता है 9, 9 तिया 27 माइनस 4 होता है ये -10 हो गया और ये -11 हो गया।
हिंट मुझे ये मिला कि 2 3 है, फिर 11 भी है, और बीच में जो 2 गैप्स हैं वो एक्चुअल में प्राइम भी बीच में 2 ही रह रहे हैं, बस 5 और 7। तो इसलिए मैंने इमेजिन करके देखा अगर 5 7 से बात बने तो। ठीक है, 5 7 से 9 3 ज़ा 27 माइनस 5 22, 22 3 ज़ा 66, 66 माइनस 7 59। तो 23 इज द रॉन्ग टर्म। कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल पैदा हो सकता है अब कि सर आपने तो अभी कहा था कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम होता है, यहाँ तो नहीं है। 4 और 10 14, 5 और 7 12। आ रहा है दिमाग में सवाल? ये नहीं आना चाहिए क्योंकि वो गैप में होता है, ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता, गैप्स में होता है वो। अगला सवाल, बढ़िया बढ़िया, और गर्माहट महसूस करवाते हुए तुमको सवालों की। करो करो करो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, सारे बच्चे एक साथ तोड़ो सवाल को। मुझे यहाँ दिख रहा है कि मैं 1 जोड़ूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। मुझे यहाँ दिख रहा है मैं 4 जोड़ूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। मुझे यहाँ दिख रहा है मैं 5 जोड़ूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। मुझे दिख रहा है कि मैं 9 और 11 यानी कि 20 जोड़ूंगा तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा, और इधर मैं 25 जोड़ूंगा तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा। प्राइम नंबर्स नहीं नहीं सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर्स। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 16 और 9 का सम 25 होता है, 5 और 20 का सम भी 25 होता है, तो परफेक्ट है। -14 में +9 करूंगा तो मुझे मिलेगा -5। -5 में +16 करूंगा तो मुझे मिलेगा +11। तो -9 इज द रॉन्ग टर्म। ये जब नेगेटिव नंबर्स दे देता है ना सीरीज के अंदर, वैसे आधे से ज्यादा बच्चे तो मैदान वैसे ही छोड़ देते हैं, कहते लो मैं मैं निकला ओ गड्डी लेके, ये वाला गाना लगा के और निकल ही लेते हैं उस सवाल के आगे से। कहते हैं भैया हमारे बस की बात नहीं है, ये नेगेटिव वेगेटिव क्वेश्चन वाले मत दिया करो। अरे क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? -19 में 1 जोड़ोगे तो -18 मिलता है, -18 में 4 जोड़ोगे तो -14 मिलता है, -14 में आपने अगर 5 जोड़ देते तो -9 मिलता। इस बार -9 जोड़ेंगे तो -5 मिल जाएगा। यही तो फर्क है, और क्या फर्क है। 18वां क्वेश्चन आज का, जल्दी करेंगे। सर कोल्ड है ना आपको? कोल्ड तो नहीं है, पता नहीं कई दिन से चिल्ला चिल्ला के ना बहुत ज्यादा। कुछ एसी का भी फर्क है, शायद एसी की वजह से है। देखते हैं, पता कराते हैं क्यों है ऐसा। मुझे दिख रहा है यहाँ नंबर लगभग डबल हो रहा है, इधर भी नंबर लगभग डबल ही हो रहा है, इधर भी नंबर लगभग डबल ही हो रहा है, इधर एग्जैक्टली डबल हो रहा है। इधर डबल तो नहीं कहेंगे बट सभी जगह डबल हो गया, तो यहाँ भी कुछ होगा ऐसा। 7 दूनी 14, 14 से 8 जाना है तो मुझे 6 कम करना पड़ेगा, 8। यहाँ 0 जोड़ना पड़ेगा। 16 दूनी 32, तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा मेरे को 9। 21 दूनी 82, 82 है तो जोड़ना कितना पड़ेगा? 18 7 25। 107 का डबल हो गया 214। 214 में क्या जोड़ें? 18 जोड़ना पड़ेगा तभी मिलेगी। तो ऐसा कुछ चल रहा है, ×2 × डबल 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 करने से आई डोंट थिंक सो ये इससे होगा, कुछ और देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा था डबल डबल से काम बन जाएगा, बट डबल डबल से नहीं बन रहा है, कुछ डबल तो नहीं है इसके अंदर। छोड़ो, गैप ही देख लो। 1 जुड़ा, 8 जुड़ा, ओहो हो ये था क्या? 25 जुड़ा, 65 जुड़ा, 66 जुड़ा, ये तो आया था अभी। बढ़िया। सो ये 125 जुड़ गया। सो परफेक्ट क्यूब्स हैं सारे के सारे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। ठीक है, 27 और 64 का सम होता है 91, 25 66 का सम भी होता है 91। तो आगे तो 105 का क्यूब है ही। ठीक है, तो 27 जुड़ना चाहिए था, मतलब 42 आना चाहिए था। ठीक है, 43 आना चाहिए था, सॉरी 43 आना चाहिए था। 43 + 64 107 हो जाता। सो 41 इज द आंसर। 41
41 41 41 41। परफेक्ट क्यूब्स हैं बस, और कुछ भी नहीं है। जल्दी से देखेंगे, फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से, जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। 5 11 28 यहाँ पे पिछले वाले पहले भी डबल लग रहा था बट नहीं था, इस बार भी डबल लग रहा है। इस बार तो काफ़ी क्लोज है डबल के। 4 दूनी 8 प्लस 1, 9 दूनी 18 प्लस 2, 20 नहीं यार डबल नहीं है, रॉन्ग भी हो सकता है वैसे। यहाँ डबल देखेंगे तो +5 है, तो +1 +2 +5, तो यहाँ +3 होना चाहिए ना। अगर यहाँ +1 +2 +5 है तो यहाँ +3 +4 होना चाहिए, तो यहाँ 43 आना चाहिए। 43 का डबल 80, अरे वाह हो गया हो गया हो गया हो गया, 48 इज द आंसर। सो डबल 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 करके 1 2 3 4 5 जोड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। डबल 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 1 2 3 4 5। आगे बढ़ते हुए, रुकेंगे नहीं बाबा, रुकेंगे नहीं, जल्दी करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी मैं इस सीरीज को 4 से 5 दिन चलाऊंगा, आपको कॉन्फिडेंस के साथ आना है और सीखने पे जोर देना है। यहाँ गैप जो है मुझे दिखाई दे रहा है 70 का गैप है। यहाँ गैप मुझे दिखाई दे रहा है 140 का गैप है। यहाँ 70 का गैप है, यहाँ 140 का गैप है। देन मूविंग फॉरवर्ड गैप हमारा हो गया 150 का। देन गैप हो गया 220 का। सत्तर 140। ये 4 का 5 गुना है, ये 9 का 10 गुना है, ये 19, ये ऐसा कुछ नहीं है। 5 10 23 का 10 गुना है, ये 19 का 20 गुना है, ये 24 का 25 गुना है, 14 का 15 गुना, 5 5। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो क्या मस्त पैटर्न। और भाई मजे आ गए। 4 से 5 ज़्यादा होता है 9, 9 से 5 ज़्यादा होता है 14, और 14 से 5 ज़्यादा होता है 19, 19 से 5 ज़्यादा होता है 24। उसके बाद 5 से 5 ज़्यादा होता है 10, 10 से 5 ज़्यादा होता है 15, 15 से 5 ज़्यादा 20, और ऐसे चल रहा है। तो ये 14 का 15 गुना 210 है। 210 इज द आंसर। 210 इज द आंसर। इसको अगर हम गैप से करके देखें तो होता है क्या, 70 और 120, और फिर आगे 170, 220 हो रहा है 50 50 के गैप से। 50 50 के गैप को अगर हम कंसिडर करें ना, डबल डिफरेंस 50 50 का लें अगर हम, 50 50 50 तो हो जाएगा, बट वहाँ तक चलो पहुँचेंगे तो अच्छी बात है। देखो एक तो पैटर्न ये है, और उसके बाद पैटर्न एक और भी है इसके अंदर, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। ये अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया, आज का मस्त सवाल था ये। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे तो अपना गैप आ रहा है 140 का, और यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो गैप कितना आ रहा है 150 का, यहाँ 220 का। तो कहने की बात ये है कि 50-50 के डिफरेंस पे खेला जा रहा है इसके अंदर, बट वो दिमाग में आना ना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, एक डिफिकल्ट टास्क है वो।
क्योंकि अगर आप देखो इन दोनों के बीच में गैप जो है 150 का है। सो 150 के गैप को 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ें तो 50 जुड़ेगा, 120 आएगा, फिर 50 जुड़ेगा, फिर 50 जुड़ेगा 170 आएगा, फिर 50 जुड़ेगा तो 220 आएगा। तो इसमें 120 जुड़ना चाहिए था, यहाँ 210 आना चाहिए था। 210 में 170 जुड़ता 380 आ जाता। 50 50 50 के डबल डिफरेंस पे एक तो ये आ गया, और दूसरा वो भी बढ़िया लगा मेरे को ना, क्योंकि ये 24 गुना 25 होता है, ये मेरे दिमाग में चल ही रहा था। ये 4 गुना 5 होता है, ये भी मेरे दिमाग में चल रहा था। अब 4 से 5 ज़्यादा 9, 9 का 10 गुना, 9 से 5 ज़्यादा 14, और 10 से 5 ज़्यादा 15, 14 से 5 ज़्यादा 19, 19 से और 15 में 5 ज़्यादा 20। तो 4 में 5 जोड़ा 9 आया, 9 में 5 जोड़ा 14 आया, 14 में 5 जोड़ा 19 आया, 19 में 5 जोड़ा तो 24 आ गया। ठीक है, और उसी तरीके से ये भी 5 10 15 भी चल रहा है। इसके अलावा भी आप एक काम कर सकते हो, इसके अलावा भी आप एक काम कर सकते हो। क्या ये 4 के स्क्वायर के पास है, ये 9 के स्क्वायर के पास है, ये 14 के स्क्वायर के पास है, जो होना चाहिए था है नहीं, ये 19 के स्क्वायर के पास है, और ये 24 के स्क्वायर के पास है। 24 के स्क्वायर में 24 ज़्यादा है, ये 19 के स्क्वायर में 19 ज़्यादा है, ये 14 के स्क्वायर में 14 ज़्यादा होना चाहिए, ये 9 के स्क्वायर में 9 ज़्यादा है, ये 4 के स्क्वायर में 4 ज़्यादा है। बहुत सारे पैटर्न है, मतलब कहने की बात है, और यही आपकी रॉन्ग टर्म निकल के आएगी। 210 आना चाहिए यहाँ पे। बढ़िया जी बढ़िया। एक सवाल पे काफ़ी देर रुक गए हम, बट मज़ा आ गया, ये भी कहने वाली बात है। एकदम जोरदार सवाल था, जोरदार। तोड़ो 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 तोड़ो, अगला क्वेश्चन तोड़ो फटाफट। यहाँ के आप देखोगे तो मिलेगा 290, 3 और 3 6, यहाँ पे गैप कितना मिल रहा है, 226, 26, यहाँ गैप मिल रहा है 170 का, यहाँ गैप मिल रहा है 124 का, यहाँ गैप मिल रहा है 887 से 967 का, यानी कि 100 माइनस 20 का, यानी कि 80 का। ये चल रहा है। इनको देखोगे ना तो ये 17 के स्क्वायर के पास है, उसमें एक ज़्यादा है। ये 15 के स्क्वायर में के पास है, उसमें एक ज़्यादा है। ये 13 के स्क्वायर के पास है, उसमें एक ज़्यादा है। ये ऑड नंबर्स के स्क्वायर के पास है, तो इसको 12 के स्क्वायर, सॉरी 11 के स्क्वायर में एक ज़्यादा होना चाहिए था, और इसको 9 के स्क्वायर में एक ज़्यादा होना चाहिए था। मतलब इसको 81 होना चाहिए था, और इसको 121 प्लस 122 होना चाहिए था। बट कहानी बनेगी तो नहीं है ऐसे। 9 के स्क्वायर में एक ज़्यादा 82 होना चाहिए था इसको, ठीक है 82 होना चाहिए था। सो 122 होना चाहिए था, तो यहाँ 885 आना चाहिए था, और 885 से 967 तक जाना है, तो कहानी खत्म, ओवर फिनिश। 887 सी ऑप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल ही लग रहा है मेरे को, और बहुत अच्छे वाला टाइप लग रहा है उसके अंदर का, कि जिसमें परफेक्ट स्क्वायर में एक 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 जोड़ा गया। आगे बढ़ते हुए यही रोमांच, यही उत्साह, यही एनर्जी, फोड़ दो सवाल को। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सवाल को दोनों हाथों से फोड़ दो। ये तो मुझे देखते ही एकदम से चमका है, बहुत बढ़िया वाला। ये 1024 के पास है ये वैल्यू, ये 1000 किसके पास है बताओ बताओ, 1089 के पास है ये वैल्यू, ये 1156 के पास है वैल्यू, ये 1225 के पास है वैल्यू,
ये 1296 के पास है वैल्यू, ये 1367 के पास है वैल्यू, 1369 के पास है वैल्यू। ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा है। ये देखोगे तो ये इससे 1 कम है, ये इससे 7 कम है, ये इससे 1 कम, 1 कम, 1 कम, 1 कम है। भैया एक बात बताओ, ये 32 का स्क्वायर होता है? जी हाँ। ये 33 का स्क्वायर होता है? जी हाँ। ये 34 का स्क्वायर, ये 35 का स्क्वायर, ये 36 का स्क्वायर, ये 37 का स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में से एक एक कम है, तो यहाँ भी एक एक कम होना चाहिए था ना। यहाँ 7 क्यों कम हुआ? तो यहाँ 1088 आना चाहिए था ना। नाइस क्वेश्चन अगेन, क्योंकि 30 से ऊपर के स्क्वायर कम बच्चों को याद होते हैं, तो उसका फायदा उठाया एग्जामिनर ने यहाँ पे। खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को लाइक करिएगा सारे बच्चे, और अगला सवाल भी उतनी एनर्जी से तोड़िएगा। यहाँ 6 जुड़ रहा है, यहाँ 12 जुड़ रहा है, यहाँ पे 24 और 8 32 जुड़ रहा है, यहाँ पे मात्र 10 जुड़ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो 30 जुड़ रहा है। तो ये 6 के मल्टीपल्स हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 3 18 आना चाहिए, 6 चौक 24 आना चाहिए। 18 और 24 का सम 42 होता है, 32 और 10 का सम भी 42 होता है। तो यहाँ 18 जुड़ना था यार, क्या कर दिया। तो यहाँ 80 और 14 यानी कि 94 आना चाहिए था। 94 और 24 118। सो 108 इज द रॉन्ग टर्म। पैटर्न है 6 के मल्टीपल्स बैक टू बैक। 24वां सवाल करेंगे बिना रुके होगा। अगला जल्दी। रोज आओ, इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे कि रॉन्ग नंबर सीरीज का डर खत्म हो जाएगा। ये अभी लंबी चलेगी क्लास, तो कल डे 2 होगा, कल जरूर पहुंचिएगा। कि डेसिमल डेसिमल बता रहा है कि किसी डेसिमल वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, और मुझे 1.5 गुना ही दिख रहा है। 108 में अगर आप 54 जोड़ोगे, 108 का आधा, तो 162 ही तो होता है, मतलब 1.5 गुना हो रहा है यहाँ। तो यहाँ भी 1.5 गुना हो रहा है क्या? 162 में 162 का आधा जोड़ दो, 1243, 1.5 गुना हो रहा है। तो आगे भी 1.5 गुना होगा क्या? 243 में 243 का आधा यानी कि 121.5 जोड़ दो, तो 364.5। परफेक्टली सब 1.5 गुना हो रहा है। अब टर्म कौन सी गलत है ये देखना है। 243 ठीक है, 108 ठीक है, 162 ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही वाली टर्म गलत होगी, 564 वाली। तो इसी को चेक कर लो बस, आपका आंसर तैयार। 364.5 में उसका आधा कितना आ जाएगा? 182.25। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपको कितना मिल रहा है? ये 546.75, यही गलत है। ये आना चाहिए 546.75। सो दिस इज द रॉन्ग टर्म। ए ऑप्शन इज द आंसर। किया नहीं ना, अब देखो कैसे चलेगा। ये तो गलत बात है, तुम करते ही नहीं हो यार। 25वां सवाल करेंगे यही जोश उत्साह को मद्देनजर रखते हुए। सात जोड़ा, 11 जोड़ा, 17 जोड़ा, 7 जोड़ा, 11 जोड़ा, 17 जोड़ा, 19 जोड़ना पड़ेगा क्या? आगे प्राइम नंबर्स लग रहे हैं। नहीं यार, ये तो 14 पे आ गया वापस। और यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो 19 जोड़ा जा रहा है। क्या एक से ज़्यादा रॉन्ग टर्म हो गई क्या? 7 11, 7 11, ये दोनों टर्म्स गलत हो गई ना, क्योंकि देखो 7 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 आएगा, उसके बाद अगला प्राइम नंबर 17 आएगा, उससे अगला प्राइम नंबर 19 आएगा।
ठीक है, ये रहेगा। बट यहाँ पे 14, अच्छा 16 है ना ये, फिर ठीक है, फिर ठीक है, 16-14 आएगा। 16-14 गलत है, 13-17 आना चाहिए। 16-14 का सम 30 होता है, 13-17 का सम भी 30 होता है, तो यहाँ 13 जोड़ोगे तो 36 आएगा। 39 इज द रॉन्ग टर्म। अगला क्वेश्चन, बिना रुके फटाफट उत्साह अपने पूरी चरम सीमा पे हो जाए। मल्टीप्लीकेशन दिख रही है बहुत प्यारी वाली, यहाँ 6 गुना होता दिख रहा है, यहाँ पे 5 गुना होता दिख रहा है, यहाँ पे 4 गुना होता दिख रहा है। सही बात है, 144 का 3 गुना होता है, यहाँ 3 गुना होता दिख रहा है, यहाँ 2 गुना होता दिख रहा है, 432 का डबल होता है 864, तो आगे 1 गुना होना चाहिए, लास्ट वाली टर्म गलत है। आया हुआ सवाल एग्जाम में, 8600 इज द रॉन्ग टर्म। ये करके दिखाएंगे फटाफट से, फटाफट, रुकना नहीं है, जल्दी 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 तोड़ेंगे तोड़ेंगे, एक साथ तोड़ेंगे। 27वां सवाल जल्दी करेंगे आज का। सेशन को कर देंगे लाइक और सवाल को कर देंगे ब्रेक। ये वही वाली सीरीज लग रही है जो आधी होती है, नंबर लगभग आधा होता है, फिर 1 गुना फिर 1.5 गुना वाला टाइप। तो यहाँ पे आधा करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 1 जोड़ोगे तो 13 आ गया, इंटू 1 प्लस 1, 1.5 टाइम्स होता है 21 प्लस 1, 2 टाइम्स होता है 44 प्लस 1, सारे सेम सही आ रहे हैं यार, ये तो लास्ट वाला गलत है। 2.5 गुना होता है तो 25 चौके 100, या 45 दूनी 90, 45 का आधा तो 112.5, ठीक है, एक जुड़ना चाहिए अभी और, तो 113.5 आना चाहिए। सो दिस इज द रॉन्ग टर्म, दिस इज द रॉन्ग टर्म। आगे बढ़ते हुए यहां मुझे डबल ट्रिपल 4 5 6 टाइम्स होता दिख रहा है, मुझे दिख रहा है डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। 14 दूनी 28 प्लस 1, 19 3 87 प्लस 2, 89 का 4 टाइम्स, 4 नेम 36, पीछे यूनिट जेड 3 है तो ये 3 ही जुड़ रहा होगा, 36 प्लस 3, तो आगे 4 जुड़ना चाहिए, 5 नेम 45 प्लस 4, 45 प्लस 4 5, पीछे 9 आना चाहिए। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ गड़बड़ है। 359 का 5 टाइम्स करोगे तो 1750 प्लस 45, 1795 प्लस 4 जोड़ोगे तो 1799 आना चाहिए। दिस इज द रॉन्ग टर्म। बोलो मजे आए। शाबाश। 2 क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं, आंसर बताइएगा। 29 नंबर 30 नंबर, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट्स भर जाने चाहिए, कमेंट्स भर जाने चाहिए, और ऐसी ऐसी मानो 3 4 5 क्लासेस हो गई, क्या रॉन्ग नंबर सीरीज में ताकतवर हो जाएंगे हम? बस वही ताकत लेके आनी है, वही ताकत लेके आनी है, बिल्कुल पूरा फोकस रख के। ठीक है, मैं साथ हूँ। इस सेशन को कम से कम एक बार ज़रूर आज सोने से पहले रिवाइज कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिवाइज कर लो तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना कि सर 1 रिवीजन डन। सोने से पहले आज एक बार ज़रूर रिवाइज करना, और कल सुबह आके फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ की क्लास अटेंड करना। कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। दूसरी बात, इस चैनल पे काफ़ी बच्चे नहीं हैं तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, आपके फ़ायदे की चीज़ है। आप इस चैनल पे इतना कंटेंट अवेलेबल है और आगे होने वाला है ना, जो आपके लिए बैंक एग्जाम्स की जर्नी को आसान बना देता है। पर कंटेंट आप तक सही टाइम पर ना पहुंचे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब नोटिफिकेशन आप तक ना जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन क्लिक है कि नहीं चेक कर लो। काफ़ी बच्चों का सब्सक्राइब बटन तो क्लिक है, बट बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन होता है। बेल आइकन पे क्लिक करो, ऊपर आएगा ऑल नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करो, वो ज़रूरी है। टाइम पे आप तक सही इन्फॉर्मेशन, सही क्लास, सही कंटेंट नहीं पहुंचा तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो कर लीजिएगा। इसके अलावा आप सभी को मैंने आते ही बताया था कि मेरी जो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी, उसको बंद कर रहा है। पहले आप क्या कर सकते थे, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन के साथ साथ मेरे अकेले की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते थे, तो वो अनअकैडमी की तरफ से अब बंद हो रही है। आप में से कोई बच्चा अगर प्लान कर रहा है तो ले लो, संडे के बाद बंद हो जाएगी। ये संडे तक का टाइम मैंने इसमें ओपन रखा है, संडे बंद हो जाएगी ये। और जो फीस 4000 थी उसको मैंने 2500 भी कर दिया। तो आप में से जो भी बच्चा प्लान कर रहा है 2500 में सब्सक्रिप्शन ले लो। TT25 कोड लगाना, नहीं तो सब्सक्रिप्शन आपको महंगी पड़ेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा प्राइस मिलेगा। TT25 कोड लगाते ही ये प्राइस हो जाएगा।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। इससे आपको आने वाले 7-8 महीने जितनी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं पहले वाली और जितनी होने वाली है, सबकी अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। सेशन को लाइक कीजिएगा, आंसर जो पूछे उसको कमेंट कीजिएगा और रिवीजन करने के बाद एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। 10:30 बजे क्लास है, दौड़ के भाग के आ जाओ, पूरा का पूरा मॉक टेस्ट कराऊंगा, वो भी लाइव पोल, लाइव रैंकिंग के साथ। टेलीग्राम